हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं AIB 19 की एग्ज़ाम फॉर्म की। एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म जो है कैसे फिल करना है, डेट्स क्या क्या हैं, ठीक है। आपको कौन कौन सी डेट्स है जो कि बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्या गलती नहीं करनी एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली AIB 19 से रिलेटेड और जो आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस हैं वो इसी चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर कि आज का हमारा टॉपिक है AIB 19 को लेके कि AIB 19 का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट पे आपको देखने को मिल गया है उसका जो नोटिफिकेशन है, तो आज हम उसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो पहले तो देखिए हम इसको समझेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो 3 तारीख मतलब आपका कल है जो कि नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, नोटिफिकेशन विथ रिगार्ड टू शेड्यूल ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन 90। ठीक है, अब इसमें देखना है हमें डेट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे AIB 19 हैज़ बिन शेड्यूल जो है 24 नवंबर 2024। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम होगा 24 नवंबर को। एग्ज़ाम डेट साफ शब्दों में लिखी हुई है यहाँ पे। बाकी शेड्यूल अभी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है मतलब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है वो आपका सितंबर 3 से स्टार्ट हो गया है। पेमेंट है जो भी सितंबर 3 से स्टार्ट हो गई है। अब लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट आपकी 25 अक्टूबर है। लास्ट डेट पेमेंट मोड का क्या है, मान लो आपने एग्ज़ाम फॉर्म तो भर दिया मतलब रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, फ़ीस नहीं की तो 28 तक आप फ़ीस को भर सकते हो इसमें। अब करेक्शन क्या है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे ही आपका मान लो कोई भी फॉर्म में गलती हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी मिस्टेक्स, तो आप जो करेक्शन इस फॉर्म में कर सकते हो वो कब तक कर सकते हो, अक्टूबर 30 तक। ठीक है, ये ध्यान रखना कि लास्ट डेट 30 अक्टूबर तक है, इसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसके बाद सीधा आपको फिर वहाँ पे हेड ऑफिस जाना पड़ेगा इनके दिल्ली, और फिर वहीं से ही आपको इसमें चेंजेस करवाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। इसके बाद एडमिट कार्ड कब आएगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो इसमें डेट पहले ही मेंशन है 18 नवंबर को। 18 नवंबर को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और साथ ही आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। अब एग्ज़ामिनेशन डेट है जो कि ऊपर भी लिख दी और यहाँ पे इस शेड्यूल में भी मेंशन की है डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन नवंबर 24 2024, मतलब 24 नवंबर को आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब यहाँ पे बता रखा है कि आपके इस एग्ज़ाम को जब आप देते हो तो आपके पास कितने परसेंट होनी चाहिए, मतलब आप इस एग्ज़ाम में कितने परसेंट लेके आओ। तो देखो यहाँ पे साफ बता रखा है कि 45% आपके आने चाहिए इस एग्ज़ाम में, किसके, जर्नल और OBC के। इससे कम नहीं आने चाहिए, या इससे ज़्यादा है या 45%। और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके, और जो डिसेबल कैंडिडेट हैं मतलब PWD, उनके 40% इसमें आने ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया है कि इतनी कट ऑफ होनी चाहिए, तभी आप इसमें AIB एग्ज़ाम में पास माने जाओगे, अदरवाइज़ इसमें पास नहीं माने जाओगे। ठीक है, तो ये कट ऑफ का एक एनालिसिस इसमें दे दिया है। अब बात करें सिलेबस की कि सिलेबस ही क्या आएगा। ठीक है, सबसे मेन तो बात ये होती है ना कि सिलेबस क्या आएगा, हम प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो देखो यहाँ पे सिलेबस को नोटिफाई नहीं किया है, सबसे मेन बात तो ये हो गई कि यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया कि आपका सिलेबस कौन सा होगा इस बार। देखो ओल्ड लॉ पढ़ें या न्यू लॉ, अब सबसे मिस्ट्री तो ये वाली बात है कि हमारे पास सामने 2 लॉज हो गए और कौन सा पढ़ें। ठीक है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं दिया इन्होंने, नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा और जो है सिलेबस में नोटिफाई नहीं किया। तो सबसे पहले मेन बात ये है कि हमें ये कॉमन सेंस लगाना है। तो देखो ओल्ड लॉ है जिसका 90% चांस है और न्यू लॉ है उसके 10% है। हमें 1 वीक रुकना होगा, 1 वीक के अंदर अंदर आपका जो सिलेबस है वो भी आ जाएगा, क्योंकि डेट के हिसाब से हमें प्रिपरेशन भी जल्दी करनी होगी और प्रिपरेशन करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि इस बार जो है लास्ट टाइम भी हार्ड पेपर आया था। तो यही हमें देखना है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो आप हैं जो कि ओल्ड लॉ तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं और जो न्यू लॉ हैं उसके 10% ही चांस है। ठीक है, इसके बारे में श्योरिटी नहीं दी है कि न्यू लॉ आएंगे या नहीं आएंगे,
पर जहाँ तक लग रहा है अगर 1 वीक में नहीं आता तो आपका ओल्ड लो ही डैम श्योर है कि 100% वही आएगा। अदरवाइज़ आपके 1 वीक में सिलेबस को नोटिफाई कर दें तो समझ जाना कि जो सिलेबस है वो आपका न्यू लॉ भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम ओल्ड जो सिलेबस है, मतलब आपका जो पहले से सिलेबस चलता आ रहा है वो कौन सा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो आप, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जिसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे। आईपीसी के, सीआरपीसी के आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सीपीसी के और एविडेंस के 8, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिडर्सल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट के 4 रहेंगे, फैमिली लॉ के 8, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के 4, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के 3, प्रोफेशनल एथिक एंड केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 क्वेश्चंस रहेंगे। कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ रिलेटिंग और टू टैक्सेशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ और प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन सब के मिला के 8 क्वेश्चन। लैंड एक्ट के जो है 2 क्वेश्चन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के 2 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो 3 लॉज ही तो न्यू आएंगे ना, बाकी तो आप पुराने पढ़ सकते हो, तो इनमें भी टाइम लगेगा। तो आप ये तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, 1 वीक में नोटिफिकेशन देख लेना अगर आ जाता है तो। सबसे पहले क्रोम पे आपको डालना है AIBE। ठीक है, जैसे ही आप AIBE डालोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। अब सर्च करने के बाद आपको ये फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी आपको, ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जो आपको ब्लू में दिख रहा है इस पर यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा पूरा से पूरा पेज ओपन होगा, पर आपको फर्स्ट लिंक पे ही करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक AIB 19 लिखा हुआ है, यहाँ पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे रजिस्ट्रेशन लिंक AIB 19 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा, यूज़र लॉगिन न्यू एप्लीकेंट। ठीक है, रजिस्टर हियर। तो अगर आप पुराने ही है इसके एप्लीकेंट, तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपने ईमेल, मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड लगा रखा है आपने वो पासवर्ड लगाने। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मान लो कोई न्यू स्टूडेंट है, न्यू एप्लीकेंट है, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करना है न्यू एप्लीकेंट को। एप्लीकेंट नेम एज़ पर आधार, ठीक है, जो एज आधार पर नेम है ना वही आपको एप्लीकेंट नेम फिल करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अपने पासवर्ड और कंटिन्यू। फिर आपका फॉर्म है जो कि आपको फिल कर लेना है। ठीक है, जो भी डिटेल्स पूछी जाए वो सब आपको फिल कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्म है जो कि भरना है और कंटिन्यू करने के बाद जो भी डिटेल्स पूछे वो आपको फिल करनी है। तो आगे भी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।